हो जाए तो बोलिए। शुक्रिया। हेलो एवरीवन। तो हम पिछले क्लास में हम लोग जीओसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जीओसी में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखा था? हमने पहला देख लिया था अल्किल ग्रुप में हम प्लस आई को कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो आज हम लोग अनायनिक ग्रुप में देखेंगे, अनायनिक ग्रुप में हम प्लस आई को कैसे कंपेयर करते हैं। अनायनिक ग्रुप का जैसे एग्जांपल है CH3 माइनस NH माइनस O माइनस C डबल O माइनस। ये हमारे अनायनिक ग्रुप है। हम इसमें हम कंपेयर करेंगे कि हमारा प्लस आई का इफेक्ट कैसे होगा, क्या और हमारा प्लस आई का जो ऑर्डर होगा कैसे होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्लस आई इन अनायनिक ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/En ऑफ द ग्रुप। अगर ग्रुप जैसे हम इसमें कंपेयर करें तो C का EN कम होता है नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। सिमिलरली नाइट्रोजन का EN जो कम होता है ऑक्सीजन से। तो जो प्लस आई का जो ट्रेंड होता है 1/En ऑफ द ग्रुप होता है। और ऐसा क्यों होता है? किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होता है? अगर निगेटिव चार्ज, अगर हमारा मान लीजिए कार्बन का EN है, अगर उस पर C पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज आता है, अनायनिक कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या होता है? अगर C पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब अब जो C है इसके मुकाबले कम इसका जो EN होगा वो कम होगा। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। जो इसका मतलब बोले इसका EN है A है, इसको B बोलते हैं। तो EN ऑफ A इज ग्रेटर देन EN ऑफ B, तो इसका EN कम हो जाता है। अगर वैसे ही सिमिलरली कंपेयर करें, अगर C है, एक कोई एटम है C, उसका EN है और इसी पे ऑक्सीजन, हमको पता है ऑक्सीजन का जो EN होता है कार्बन के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो ये जो EN होगा ऑक्सीजन का वो कार्बन के मुकाबले बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये ग्रुप होते हैं ना, ये प्लस आई शो करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और डोनेट कैसे करते हैं? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और एक और रीजन है कि जो जैसे हम एग्जांपल लें, हमको अगर इसमें कंपेयर करना है तो प्लस आई किसका ज़्यादा होगा? माइनस NH माइनस O माइनस। तो हमको पता है प्लस आई जो ये हमारा सेंट्रल एटम है ये, ठीक है, इसका जिसका EN जितना कम होगा उसका प्लस आई उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारा प्लस आई ऐसा होगा। और अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, मान लेते वो एटम मान के चलिए बहुत ही अमीर एटम है, अमीर एटम जैसे किसी पे O नेगेटिव है, तो इस ये एटम इलेक्ट्रॉन रिच है और इसको हम जनरल में लेके चलें तो ये एटम जो है अमीर, इसको मानेंगे ये अमीर आदमी है, ये अमीर आदमी है, ठीक है। और C पे नेगेटिव, ये भी अमीर आदमी है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ये भी अमीर आदमी है। लेकिन क्या है, ऑक्सीजन का EN ज़्यादा होता है, मतलब एक कंजूस है। क्या है? कंजूस है। C का एटम जो EN होता है और नाइट्रोजन का जो EN होता है, नाइट्रोजन का EN कार्बन से ज़्यादा होता है। तो एक कंजूस है, उससे थोड़ा कम कंजूस है और एक कम कंजूस है। क्या करेगा? अमीर आदमी है और एक कंजूस है, क्या करेगा? अमीर आदमी है तो जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देना चाहेगा, ये इजिली डोनेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। वहीं पे कार्बन है, कार्बन क्या करता है? इजिली अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डोनेट करता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन, अगर किसी भी एलिमेंट जो जिसका EN ज़्यादा है, अगर उस पर कोई भी नेगेटिव चार्ज आता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और जल्दी डोनेट नहीं करेगा। सेम केस वही है, ऑक्सीजन ज़्यादा, इसका EN ज़्यादा है कार्बन नाइट्रोजन के मुकाबले, तो क्या करेगा? जो नेगेटिव चार्ज है इसको डोनेट नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो प्लस आई का ट्रेंड होता है ये होता है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। हमारे अनायनिक ग्रुप में अगर हमको प्लस आई को कंपेयर करना पड़ेगा तो प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ द ग्रुप। ये हमारे होता है प्लस आई इन अनायनिक ग्रुप। अब हम एक और देख लेते हैं प्लस आई इन आइसोटोप्स में क्या होता है। अगर कोई जैसे हमको पता है आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दो होते हैं, AF तीसर का आइसोटोप्स में अगर हमको कंपेयर कर रहे हैं तो प्लस आई जो होता है, प्लस आई का जो ऑर्डर होता है, पहले ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन। ये आपको लर्न कर लीजिए इसको।
ट्रिटियम का ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम से, देन हाइड्रोजन से। आपको इतना याद करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पे जो प्लस आई है जीओसी का, जो पहला इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्लस आई है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या देखें। हम लोग को अल्किल ग्रुप में कैसे कंपेयर करेंगे एनायनिक ग्रुप में, और हमारे पास आइसोटोप्स हो तो हम प्लस आई को कैसे कंपेयर करेंगे। अगर हम ओवरऑल मतलब ऑर्डर लिखें प्लस आई का, तो ओवरऑल ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर जैसे हमारे पास मान लीजिए अल्किल ग्रुप भी है, एनायनिक ग्रुप भी है, आइसोटोप्स है, तो हम किस में कंपेयर करेंगे। पहला जो हमारा मतलब प्रेफरेंस होगा, पहले एनायनिक ग्रुप, एनायनिक ग्रुप, अल्किल ग्रुप, देन आता है लास्ट हमारा आता है आइसोटोप्स। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, तो हम प्लस ओवरऑल जो प्लस आई को कंपेयर करने के लिए हमको आपको ये याद होना चाहिए, अनायनिक ग्रुप, अल्किल ग्रुप, देन आइसोटोप्स में हम कंपेयर करेंगे। तो हम एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं आइसोटोप्स का। ठीक है, तो एग्जांपल हमारा, जैसे आपको एक प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, आपको प्लस आई को कंपेयर करना है। ठीक है, इसको ए बी सी 3 सी डी 3। अगर इसमें आपको प्लस आई को कंपेयर करना है तो हमारे पास इसमें कोई अल्किल ग्रुप नहीं है, सब अल्किल ग्रुप ही है। ठीक है, तो अनायनिक ग्रुप नहीं है, तो हमारा यहाँ पे चेंज क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ ट्रिटियम। तो हमारा जो ऑर्डर होता है, हमने आइसोटोप्स में देखा ट्रिटियम का ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम से, देन हाइड्रोजन से। तो जो हमारा प्लस आई का जो ऑर्डर होगा कैसे होगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर होगा अगर हमको प्लस आई में कंपेयर करना है तो। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा कि आइसोटोप्स में प्लस आई का क्या ऑर्डर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगले एग्जांपल में आ जाते हैं। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट को देख लिया। अब हम लोग चलते हैं माइनस आई इफेक्ट को देखते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, हम लोग माइनस आई इफेक्ट, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा है, अगर कोई भी हमारे मान लीजिए कार्बन का चेन है, इसमें कोई एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप, अगर इस ग्रुप का ईएन इस कार्बन के ईएन से ज्यादा होता है, अगर मान लीजिए इसका ईएन हम वो करते हैं कंसिडर ईएनसी, तो इसका ईएन करते हैं ईएनजी। अगर ईएनजी ग्रेटर देन ईएनसी होगा तो ये क्या करेगा, जो ये बॉन्ड में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ग्रुप क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको जब अट्रैक्ट करेगा तो इधर ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा 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 पॉजिटिव। जैसे जैसे ये कार्बन की डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे चार्ज जो है कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक डेल्टा है, 2 डेल्टा है, 3 डेल्टा, मतलब ये चार्ज है यहाँ पे, मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड 10 है, कुछ भी ये है, ये जो ये चार्ज है इससे कम होगा, इससे कम होगा। और ये जो प्लस जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये मतलब मैक्सिमम 3 कार्बन या 3 से 4 कार्बन तक ये इफेक्टिव रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है इसका इफेक्ट। तो हमारा माइनस आई ग्रुप क्या होता है, इसको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप, इसका क्या होता है, अगर इसका ईएन कार्बन के ईएन से ज्यादा होता है तो क्या करेगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे फिर इन 2 कार्बन के बीच में ईएन का डिफरेंस होगा, फिर यहाँ चार्ज जनरेट होगा, ऐसे ऐसे 3 से 4 कार्बन तक ये इफेक्ट रहता है। तो माइनस आई ग्रुप क्या कौन सा होता है, जिसका मतलब इस कार्बन से अटैच है, उसका ईएन ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या पुल करता है, उसको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। तो अब हम लोग देख लेते हैं माइनस आई का पावर कैसे होगा। अगर हमको 2-4 ग्रुप दिया हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका माइनस आई का पावर ज्यादा होगा या किसका माइनस आई का पावर कम होगा। माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ईएन ऑफ की एलिमेंट, जो माइनस आई जो होता है ना वो ईएन ऑफ की एलिमेंट, जो हमारा जैसे हमको पता है कार्बन का ईएन कुछ और होता है, और यही कार्बन अगर sp3 हो जाए इसका ईएन कुछ और होता है, sp2 हो जाए कार्बन यही अगर sp2 हो जाए तो इसका जो ईएन कुछ ईएन चेंज हो जाता है, इसको ही बोलते हैं ईएन ऑफ की एलिमेंट। तो जो हमारा माइनस आई इफेक्ट होता है वो जो ईएन होता है जो हमारा एक ही एलिमेंट है इसके ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कुछ ग्रुप में देखते हैं, अगर आपके पास कोई न्यूट्रल ग्रुप है, ठीक है, जैसे उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, बस न्यूट्रल ग्रुप है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं EnS3 EnS2 OH और फ्लोरीन, ठीक है। अगर इसमें हमको माइनस आई को कंपेयर करना है तो माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN, तो हमको पता है ये जो फ्लोरीन का जो EN होता है ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन से भी ज़्यादा होता है, जो तो जो हमारा ऑर्डर होगा तो ऑर्डर होगा हमारा NH2, हमारा जो माइनस आई का जो ऑर्डर होगा हमारा ऑर्डर ये होगा, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं सिमिलर, जैसे फ्लोरीन ले लिया ब्रोमीन ले लिया आयोडीन ले लिया, तो हमारा ये हमारे न्यूट्रल ग्रुप है। क्यों न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे लोन पेयर है लेकिन कोई चार्ज नहीं है। तो जो हमारा माइनस आई का जो ऑर्डर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ द ग्रुप, तो हमको पता है EN फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, तो हमारा जो ऑर्डर होगा ऐसे ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर कोई न्यूट्रल ग्रुप दिया रहा, अगर आपको उसमें माइनस आई कंपेयर करना रहे तो आप ऐसे करेंगे। अगर आपको कोई ऑलिफिनिक ग्रुप दिया रहा है, ऑलिफिनिक मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो आप उसका EN कैसे कंपेयर करोगे? अगर कोई आपको ओलिफिनिक ग्रुप दिया रहा है, ओलिफिनिक ग्रुप जैसे आपको मान लीजिए दे दिया एक CH2 CH3, ठीक है, CH2 ही हमारा मान लीजिए कोई पेरेंट चेन है, ठीक है, इसको हम PC लिख देते हैं। ये कार्बन जो हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ये जो कार्बन है इसका होगा sp2, और ये जो कार्बन होगा इसका होगा sp हाइब्रिडाइज। हमको पता है इसमें जो EN होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज S कैरेक्टर, तो यहाँ परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ 50% है, यहाँ परसेंटेज S जो है वो 50% है, यहाँ पे परसेंटेज S 33% है, और यहाँ पे परसेंटेज S वो है 25% है, ठीक है। ये परसेंटेज S की बात कर रहे हैं हम। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि sp3 sp2 और sp में परसेंटेज S कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। जो हमारा जो EN होता है वो परसेंटेज S के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज S यहाँ 50 33 25, तो हमारा जो EN होगा इसका EN ज़्यादा होगा। और जो हम बताएं कि अगर आप जो माइनस आई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN, ठीक है, तो EN इसका ज़्यादा होगा, तो इसका जो माइनस आई का ऑर्डर होगा हमारा जो ऑर्डर होगा ऐसे होगा, इसका माइनस आई ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, फिर इसके मुकाबले, ये हमारा ओलिफिनिक ग्रुप हो गया। अब हम देख लेते हैं अगर हमको कोई चार्ज्ड ग्रुप दिया रहा है तो हम उसका माइनस आई का पावर को कैसे कंपेयर करेंगे। आप एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी पे अगर आपको जनरल में मतलब जनरल लैंग्वेज में समझना है कि अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो उसका मान के चलिए बहुत ही अमीर आदमी है, वो अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा अच्छे से मतलब वो देना चाहेगा, और अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब उसको मान के चलते हैं गरीब आदमी है, ठीक है, गरीब की तरह उसको हम वो क्या कंसीडर करते हैं। तो हम अगर हमको कोई चार्ज्ड ग्रुप दिया रहा है, चार्ज्ड ग्रुप, ठीक है, जैसे हमको है ए पे पॉजिटिव, ए पे डेल्टा पॉजिटिव, ए पे डेल्टा, हमको पता है अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका EN बढ़ जाता है, और अगर किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका EN घट जाता है। अगर हम इसमें EN को कंपेयर करें, EN
कंपेयर करें तो इसका ईएन ज़्यादा होगा, इसका ईएन अगर इसका ईएन ज़्यादा होगा इसके इससे इससे इससे, ठीक है। तो ईएन इसका ज़्यादा होगा तो इसका जो माइनस आई का जो पावर होगा वो भी बहुत इनके मुकाबले ज़्यादा होगा। तो अगर हम कोई भी चार्ज्ड ग्रुप दिया रहे, ठीक है, अगर उसको हमको ईएन कंपेयर करना है तो ईएन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब नो चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, मतलब कंप्लीट मतलब इसका ईएन सबसे कम होगा, इसका ईएन थोड़ा सा ज़्यादा, इसका तो इससे ज़्यादा होगा, इसका ईएन और भी ज़्यादा, इसका ईएन और भी ज़्यादा, ठीक है। अगर इसमें हमको माइनस आई कंपेयर करना रहे तो इसका माइनस आई का पावर जो ज़्यादा होगा फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे चलेगा हमारा कोई भी चार्ट ग्रुप दिया रहे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको प्लस माइनस आई कंपेयर करना हो, जैसे हम आपको एग्जांपल दें, एग्जांपल हम नोटबुक से कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अगर आपको एक चीज़ मतलब जैसे हम ईएन को कंपेयर करें, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन है और फिर यहाँ पे हमारा फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, नहीं फ्लोरीन नहीं, हम हाँ क्लोरीन लेते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे ब्रोमीन है और ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा आयोडीन है। तो हमको पता है ऑक्सीजन का जो ईएन होता है, ईएन अगर कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का ईएन इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो हमने क्या देखा है कि अगर किसी भी एटम का ईएन ज़्यादा होता है तो उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो अगर आपको इसमें कंपेयर करने रहे, जैसे OH है और आपको क्लोरीन है, आपको अगर इसमें माइनस आई का स्ट्रेंथ देखना है तो मतलब आपको लगेगा कि इसका ईएन ज़्यादा तो ये होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये जो एटम है उसका ईएन क्लोरीन के ईएन से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो जब वही एटम अगर किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उसका जो ईएन होता है ईएन चेंज हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएन ऑफ द की एलिमेंट, ये हमारा जो है की एलिमेंट है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ कि ऑक्सीजन का ईएन ज़्यादा, लेकिन जो हमारा माइनस आई का जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारा OH क्लोरीन, क्लोरीन का जो माइनस आई का पावर होता है वो इससे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये न्यूट्रल ग्रुप है, इसको अगर हाइड्रोजन ग्रुप को ना हम लोग नेक्ड ग्रुप बोलते हैं, मतलब मान के चलिए नंगा ग्रुप, कुछ है नहीं, बस अकेला ही एटम ही है और उसमें लोन पेयर है, इसलिए इसको हम कंसिडर करते हैं न्यूट्रल ग्रुप, इसको बोलते हैं नेक्ड ग्रुप, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जो ईएन है ऑक्सीजन का ज़्यादा क्लोरीन से, लेकिन फिर भी माइनस आई इफेक्ट जो होता है क्लोरीन का OH से ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? हम इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये हमारा क्लोरीन है, ऐसे जुड़ा है। इस पर हम अगर लोन पेयर देखें, यहाँ पे 2 लोन पेयर और यहाँ पे 1 2 3 लोन पेयर, ठीक है। हमको वैसे तो ऑक्सीजन का जो ईएन है क्लोरीन से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वही ऑक्सीजन या वही क्लोरीन अगर किसी के साथ बॉन्ड बना ले तो उसके ईएन में चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे आपके पास 3 लोन पेयर है। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाएगा परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज हुआ वैसे क्या होगा, उसकी ईएन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ईएन इंक्रीज। इसलिए जो हमारा जो माइनस आई का जो पावर कंपेयर करते हैं क्लोरीन का ज़्यादा होता है OH से, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का तो वैसे होगा भी, ब्रोमीन का भी OH से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए अब इसका रीजन क्या है, इसका ईएन क्लोरीन मतलब ऑक्सीजन एटम का जो ईएन होता है क्लोरीन से ज़्यादा होता है, फिर भी इसका जो माइनस है इसका ज़्यादा होता है। उसका रीजन है लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है ना, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर है, और लोन पेयर का जो नंबर अगर इंक्रीज होगा तो परसेंटेज ES कैरेक्टर इंक्रीज होगा, अगर परसेंटेज ES कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो इसका जो है ईएन इंक्रीज हो जाएगा इसके मुकाबले। इसलिए जो ऑर्डर होता है आपका ऑक्सीजन मतलब OH का जो प्लस आई माइनस आई होता है क्लोरीन से कम होता है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अगर आपको माइनस आई ओवरऑल कंपेयर करना पड़ेगा
करना है तो आप कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ माइनस आई। ठीक है, तो हम पहले जो होगा हमारा चार्ज्ड ग्रुप, देन न्यूट्रल ग्रुप, नहीं नेक्ड ग्रुप, देन हमारा न्यूट्रल ग्रुप, फिर हमारा जो मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा माइनस आई का जो ओवरऑल ऑर्डर होता है, पहले हम अगर चार्ज्ड ग्रुप का ज़्यादा होता है, फिर नेक्ड ग्रुप का, फिर न्यूट्रल ग्रुप का, फिर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब नेक्ड ग्रुप क्या होते हैं, उसको आप लर्न कर लीजिए। जैसे नेक्ड हो गया फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। न्यूट्रल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे हमारा OH हो गया, NH3 हो गया, ETC, जो भी हमारे सब न्यूट्रल ग्रुप हैं, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन मतलब जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C दिस। अगर हमको और अनायनिक ग्रुप है, जैसे कोई A पे नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, और या A पे डेल्टा पॉजिटिव, या कोई चार्ज नहीं है, या डेल्टा नेगेटिव या होल नेगेटिव, ठीक है। हमने पूरा ये चार्ट बना दिया है कि आपको अगर ओवरऑल कंपेयर करना हो माइनस आई को, तो आप पहले क्या कंपेयर करोगे, पहले आप देखो चार्ज ग्रुप है तो, या नेक्ड ग्रुप, फिर न्यूट्रल ग्रुप, फिर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, हम एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे NO2, ठीक है। आपको अगर आपको माइनस आई को कंपेयर करना है फ्लोरीन और OH, ठीक है, तो इसमें माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा। अगर हम जो NO2 का स्ट्रक्चर बनाए तो होगा हमारा ऐसे, ठीक है, ये हमारा बॉन्ड बन जाएगा। अगर इसको हम ऐसे करें तो यहाँ पे हम प्लस, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा क्या चार्ज ग्रुप है, ये हमारा नेक्ड ग्रुप है, ये हमारा न्यूट्रल ग्रुप है। हमने ऑर्डर क्या देखा था, हमने देखा था ऑर्डर चार्ज ग्रुप का ज़्यादा होता है नेक्ड से, फिर न्यूट्रल से, तो जो हमारा ओवरऑल ऑर्डर होगा ये होगा, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए आपको दिया हो CN और NO2, क्लोरीन, OH और आयोडीन, ठीक है। अगर इसमें आपको माइनस आई कंपेयर करना हो तो, ठीक है, अगर आपको ना CN का स्ट्रक्चर आना चाहिए, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब क्या कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव। नाइट्रोजन का हम बनाए तो पहले बनाया था हमने, ठीक है। फ्लोरीन हमारा नेक्ड ग्रुप है, न्यूट्रल ग्रुप है, नेक्ड ग्रुप है, ठीक है। हमारा ये जो ये चार्ज ग्रुप है, अब हम देखते हैं कहाँ पे कंप्लीट चार्ज है, कहाँ पे पार्शियल चार्ज है। ये जो हमारा एक कंप्लीट चार्ज है, हमारा पार्शियल चार्ज है। तो हमको पता है जो EN होता है कंप्लीट चार्ज का ग्रेटर देन होता है पार्शियल चार्ज के, ठीक है। तो अगर इन दोनों में ये हमारे चार्ज ग्रुप हो गए, पार्शियल हो या कंप्लीट हो, चार्ज ग्रुप, हमारा नेक्ड ग्रुप, ये दोनों नेक्ड ग्रुप, ये हमारा न्यूट्रल ग्रुप, ठीक है। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ये हमारे कंप्लीट चार्ज है। तो अगर हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, इसको D, इसको E, ठीक। तो पहले हम चार्ज ग्रुप है इसमें कंपेयर करते हैं, हमारा जो होगा B ग्रेटर देन A होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट चार्ज है, यहाँ पार्शियल चार्ज है। और ये अब इस पे आते हैं, ये हमारा नेक्ड ग्रुप है, ये भी नेक्ड ग्रुप है। अब नेक्ड ग्रुप में किसका माइनस आई ज़्यादा होगा, जिसका EN ज़्यादा होगा। तो EN किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का या आयोडीन का। हमको पता है फ्लोरीन का EN ज़्यादा होगा, तो जो ऑर्डर होगा C, फिर E आ जाएगा, ठीक है। E क्यों आएगा, OH क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नेक्ड ग्रुप है, इस पर लोन पेयर 3 है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इसका परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। फिर हमारा लास्ट है जो हमारा न्यूट्रल ग्रुप है, तो हमारा जो ओवरऑल का जो ऑर्डर होगा B ग्रेटर देन A, फिर C, फिर E, फिर D। अगर आपको ऐसे 4-5 कोई ग्रुप दिए रहे हैं, आपको माइनस आई का जो ऑर्डर कंपेयर करना, तो आप ऐसे कंपेयर करोगे, ठीक है।
अगर एक एग्जांपल और हम देखें, जैसे ये हमारा पीएच, इसको ए बोल देते हैं, बी है आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है, फिर ओ सी एच थ्री, फिर इसको सी, और हमारा जो डी है अच्छा, ठीक है। अगर आपको इसमें माइनस आई को कंपेयर करना तो आप कैसे कंपेयर करोगे? पहले चेक करो, ए पीएच मतलब ए फिनाइल ग्रुप, ऐसे ए। जो कार्बन हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, हमारा ये इसको बोलते हैं न्यूट्रल ग्रुप। न्यूट्रल ग्रुप आपको पहले बताया, न्यूट्रल ग्रुप मतलब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल ग्रुप। और यहाँ पे हमारा ये जो पाई बॉन्ड को अगर हम वैसे करेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो हमारा माइनस आई का जो ओवरऑल होता है, वो होता है पहले चार्ज ग्रुप, फिर होता है हमारा नेक्ड ग्रुप, फिर न्यूट्रल ग्रुप, फिर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हमारा चार्ज ग्रुप पहले तो हमारा डी का जो माइनस आई ज़्यादा होगा, फिर देखते हैं, फिर हमारा सी का होगा, क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर को देखा है कि हमारा जो फिर होगा सी, फिर इन दोनों में कंपेयर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ये आपका एसपी हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो हमको पता है किसका ईएन जाता है, sp2 का या sp का? sp का हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होगा, तो बी ग्रेटर देन ए, जो हमारा ओवरऑल ऑर्डर आएगा ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, बस आपका ये माइनस आई जो ऑर्डर है आपका कंप्लीट होने वाला है। हम इसमें एक रूल होता है DNP रूल, डिस्टेंस नंबर ब्रांचिंग, उसको हम देख लेते हैं। DNP रूल, रूल क्या है? डिस्टेंस का जो प्रायोरिटी होगा नंबर से ज़्यादा होगा, नंबर देन पावर, उसका पावर, ठीक है। ऐसे ही अगर इससे हम कंपेयर करेंगे कि अगर एक ग्रुप में दो तीन, जैसे कोई न्यूट्रल ग्रुप है, क्या बोलते हैं, कोई नेक्ड ग्रुप भी है, कोई चार्ज ग्रुप भी है, या हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम कैसे माइनस आई को कंपेयर करेंगे? तो आपको ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा, DNP रूल, डिस्टेंस का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है नंबर से, फिर उसके बाद प्रायोरिटी होता है उसका पावर से, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है CH2F और CH2 क्लोरीन, ठीक है। अगर इसमें आपको माइनस आई को कंपेयर करना हो तो इसको चेक करेंगे, ठीक है। हमारे 1 नंबर पे फ्लोरीन मतलब डिस्टेंस पहले चेक करेंगे, एक ही नंबर पे फ्लोरीन है, एक ही नंबर पे क्लोरीन है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे नंबर, फ्लोरीन का नंबर भी एक है, क्लोरीन का नंबर भी एक है। फिर हम चेक करेंगे उसका माइनस आई का पावर, तो माइनस आई का पावर किसका ज़्यादा होता है? फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो इसका जो माइनस आई का जो होगा इस ग्रुप का, इसका ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, ठीक है। अगर यहीं पे एक और एग्जांपल है CH2F और CHCl2, ठीक है। अगर आपको इसमें कंपेयर करना है तो आप कैसे करोगे? पहले अगर यहाँ पे कोई पैरेंट चेन जुड़ा है, जैसे हम यहाँ पे हम मान लेते हैं हम ये O नेगेटिव है, या हम कार्बन आयन बना देते हैं, ठीक है, ये दोनों में कार्बन आयन जुड़ा है, तो हमको अब माइनस आई का इस वो कंपेयर करना है, तो माइनस आई किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? इस कार्बन, अगर इसको हम बनाएं अच्छे से, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो आप पहले चेक करो कि डिस्टेंस, जो हमारा ये जो ग्रुप है इसका डिस्टेंस कितना है। पहले नंबर पे जुड़ा है, ये भी पहले नंबर पे जुड़ा है, तो डिस्टेंस में तो दोनों बराबर आ गए। अब देखो नंबर, कितने नंबर है? ये एक नंबर है, इसका ये टोटल 2 है, तो ये तो पहला वाला डिस्टेंस तो बराबर आ गया। तो दूसरे पे आते हैं नंबर, इसका नंबर ज़्यादा, तो इसका माइनस आई इसके इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये CH3, ठीक है, आपका फ्लोरीन है। अगर आपको इसमें माइनस आई कंपेयर करना तो आप कैसे करोगे? ठीक है,
पहले हम देखेंगे इसको, हम मार्किंग कर लेते हैं। हमारा नंबर 1 कार्बन है, हमारा नंबर 2 कार्बन, ये भी नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, ठीक है। ये जो ग्रुप जुड़ा है ये हमारे नंबर 1 कार्बन पे है, यहाँ नंबर 2 कार्बन पे है। हमको पता है फ्लोरीन का जो -I का पावर होता है क्लोरीन से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या है, क्लोरीन आपके पहले पोजीशन पे ज्वाइन है, ठीक है। पहला होता है डिस्टेंस, कितना करीब ज्वाइन है। तो ये हमारा क्लोरीन जो है पहले पोजीशन पे ज्वाइन है, यहाँ पे फ्लोरीन सेकंड पे ज्वाइन है, तो हमारा जो -I का होगा इसका ऑर्डर इसके मुकाबले ज़्यादा होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है। कितना ग्रुप ऐड करूं, ठीक है। जैसे आपको एक प्रॉब्लम दिया है, CH2 ये आपका क्लोरीन है, ये आपका दिया है CH2 क्लोरीन CH3, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर इसमें आपको कंपेयर करना रहेगा तो आप कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस, इसको हम मार्किंग कर लेते हैं कार्बन का नंबर, ये हमारा नंबर 1 कार्बन है, हमारा नंबर 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, सब में मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। पहले देखते हैं डिस्टेंस, क्लोरीन यहाँ पहले पे है, यहाँ क्लोरीन दूसरे पे है, यहाँ फ्लोरीन दूसरे पे, तो डिस्टेंस में हमारा क्लोरीन जीत गया यहाँ पे, तो ए का 1 का ज़्यादा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो क्लोरीन है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे फ्लोरीन सेकंड पोजीशन पे, डिस्टेंस में तो दोनों बराबर आ गए। अब देखते हैं नंबर में, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे फ्लोरीन 1 है, तो 2 > 3, जो हमारा ऑर्डर होगा ऐसे होगा, ठीक है। तो +I इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट में जो हम लोग +I कंपेयर किए -I कंपेयर किए, तो कंपैरिजन ऐसे होता है, और यहाँ पे आपका ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।